Hello friends, this is Sankatu here. Now in the previous video lecture we were discussing about the topic basically proton, neutron and electron. Basically इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले थॉमसन ने बताया था, साइंटिस्ट का नाम। प्रोटॉन के बारे में गोल्डस्टीन ने एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में जेम्स शेल्डन। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली मॉडल्स। तो सबसे पहला मॉडल हमारा है बेसिकली थॉमसन मॉडल। In the previous video, we are discussing about something about the J.J. Thomson. Basically हमने बात करी थी कि थॉमसन ने ही वाटरमेलन मॉडल दिया था। तो बेसिकली थॉमसन मॉडल इज आल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल। नाउ सपोज दैट a watermelon, just think it is like a atom according to Thomson, and these are the seeds, and these seeds are known as electron according to Thomson. तो मॉडल का फर्स्ट पॉइंट क्या था इनका, जरा सुनिएगा ध्यान से, जस्ट लिसन केयरफुली। एटम इज positively charged sphere. Atom just like this. Atom is positively charged sphere, and electrons are embedded into it, and electrons are embedded into it. सेकेंड पॉइंट दिया था इन्होंने, मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर। मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर। सो नाउ इट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक। बेसिकली देखो क्या होता है, जब हम ड्रॉबैक के बारे में बात करेंगे ना, तो बिल्कुल आपको जो कॉमनली सोचते हैं उसी को सोचना है। बस आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, ड्रॉबैक अपने आप निकल आएगा। तो ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा, नहीं कर रहा। इलेक्ट्रॉन एम्प्टीड है, लाइक अ तरबूज। तरबूज में क्या जो सीड्स है वो क्या मूव कर रहा है यहाँ, जबकि इलेक्ट्रॉन हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज क्रिएट करता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। सो ड्रॉबैक, फर्स्ट ड्रॉबैक की बात करते हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक इनका क्या था, इट could not explain the stability of atom। ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और सेकंड पॉइंट आपको लिख लीजिए, क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, तो देन इट इज अ स्टैटिस्टिक, बेसिकली स्टैटिक मॉडल, स्टैटिस्टिक नहीं स्टैटिक मॉडल। सो इट्स क्लियर। देखो अब एक पॉइंट में बता दूं, थॉमसन मॉडल इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। कभी पता चले कि सर ने तो ये बताया ही नहीं था, प्लम पुडिंग मॉडल। नाउ नेक्स्ट मॉडल जो हमारा है वो है रदरफोर्ड मॉडल। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, एक बार आप पढ़ेंगे घर पे तो आपको सब समझ आएगा। रदरफोर्ड मॉडल, यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की। डिस्कवरी
ऑफ न्यूक्लियस। कैसे करेंगे इस पे बात करते हैं। बेसिकली इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट का नाम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। हुआ क्या था इस एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल लिए और एक ये गोल्ड फॉयल है। बाकी एक्सपेरिमेंट आप एक बार बुक में देखेंगे, जो स्ट्रक्चर है आप समझेंगे, उससे कुछ भी पॉइंट्स होगा कॉमन, बाकी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन पूरा क्लियर होगा। अल्फा पार्टिकल्स लिए इसको किया तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स कैसे निकल गए, सम अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड। बेसिकली मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, सम ना कह के most of the alpha particles undeflected and some alpha particles deflect through small angle। deflect करे किस एंगल से, small angle से। very few alpha particles deflect through large angle and 1 in 20,000 रिबाउंड बैक। बेसिकली रदरफोर्ड ने 20,000 अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किए थे, 20,000। सो नाउ ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज, पहला पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल undeflected, few alpha particles, basically few alpha particles deflect through small angle and very few alpha particle deflect through large angle and 1 in 20,000 rebound back। रिबाउंड बैक, यही ऑब्जर्वेशन है। एक बार आप डायग्राम को देखेंगे तो अपने आप थोड़ा सा क्लियर होगा, एक बार और बॉक्स से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ना कंक्लूजन पे आते हैं, क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट, कंक्लूजन निकालेंगे। पहला पॉइंट था कंक्लूजन में, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया क्लियर होगा। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज of atom is concentrated at center। positive charge of atom is concentrated at center where protons and neutrons are present, commonly known as nucleons। mass of the atom is concentrated
at center. So now Rutherford model is clear. ड्रॉबैक के बारे में बात कर लेते थोड़ा सा। क्या ड्रॉबैक रहेंगे? पहला ड्रॉबैक वही है, it could not explain the stability of atom. It could not explain the stability of atom. Like just think about this. पहले क्या था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बेसिकली mv²/r यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस नहीं कर, मतलब उस टाइम पे कुछ नहीं पता था। बोर मॉडल से ये सब क्लियर होगा। तो क्या ड्रॉबैक आता है इनका, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा, इस न्यूक्लियस के अबाउट क्या कर रहा, if the electron loses energy continuously, it falls into the nucleus and suddenly collides with the nucleus. So drawback is it could not explain the stability of atom. It could not explain the stability of atom. बेसिकली आज हमने डिस्कस किया थॉमसन मॉडल एंड आफ्टर रदरफोर्ड मॉडल। अब हम थोड़े से सम इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आते हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स बहुत ही जरूरी है। पहला r इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3, a इक्वल टू यहाँ पर क्या है, मास नंबर, ठीक है। न्यूक्लियस के अबाउट है ये पॉइंट, न्यूक्लियस से रिलेटेड। रेडियस कैसे निकालेंगे, r बराबर r नॉट a की पावर 1/3, a इक्वल टू मास नंबर। नाउ हम बात करते हैं थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। कैसे किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करें, जैसे मैं एक कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं, तो आप बाद में इसी के बेसिस पर डिस्कस करेंगे। Z इज इक्वल टू बेसिकली प्रोटॉन, और यही क्या है, एटॉमिक नंबर। A इज इक्वल टू मास नंबर। नाउ इट्स क्लियर, A इज इक्वल टू मास नंबर, Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, Z इज इक्वल टू प्रोटॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये सोच रहे होंगे आप, देखो बताता हूँ। Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन कर दूंगा, कोई दिक्कत। फॉर न्यूट्रल स्पीसीज, इंपॉर्टेंट बात, फॉर न्यूट्रल स्पीसीज। बाकी चार स्पीसीज आएगी तो आप माइनस कर देंगे। चलो नाउ A equal to mass number. Second point, density of nucleus is constant. सेकेंड पॉइंट में क्या बोला, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। नाउ इसे प्रूव करते हैं, जरा देखना कैसे मिलेगी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहां पर मास कितना हो जाएगा, a, न्यूक्लियस की बात करें, रेडियस 4/3 पाई r क्यूब। नाउ हियर a डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r नॉट a की पावर 1/3 क्यूब। नाउ इट्स क्लियर, ये a से a कट जाएगा। सो नाउ वैल्यू शुड बी 3/4 पाई, 3 ऊपर जाएगा, 4 पाई r नॉट की पावर क्यूब। वेयर पाई एंड r नॉट इज कांस्टेंट, वेयर पाई इज r नॉट are constant, then density of nucleus is constant. So क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कम्स इन नीट में आया हुआ है क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ Ni 64, ये हमने बताया था ये पार्ट क्या होगा, Ni 64, जस्ट ये पार्ट क्या है, ये R इज इक्वल टू R नॉट ए की पावर 1/3, फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R नॉट ए शुड बी 64 1/3 and 64 cube should be 4 R naught. Answer is 4 R naught. So now it's clear. Calculate the radius of R is equal to R naught. Answer is correct, 4 R naught. अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेसिकली आगे, तो बेसिकली आप देखिएगा इसको और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। नाउ